हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, रिज़ल्ट, रेडियो ऑपरेटर का रिज़ल्ट अब जो है आउट होने वाला है। कब आउट होने वाला है? जुलाई के लास्ट तक, जुलाई लास्ट तक पूरी उम्मीद है रिज़ल्ट आ जाएगी। और ये 100% उम्मीद नहीं, ये कंफर्म है, रिज़ल्ट आपका जो है जुलाई लास्ट तक आ जाएगा। अब रही बात कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ की देखिए, डीबीपीएसटी के लिए सब तैयार है और इसके लिए आवंटन भी हो चुका है। आप लोगों को न्यूज़ ये सब प्राप्त ही हुआ होगा अदर चैनलों से। लेकिन यहाँ मेन बात ये है कट ऑफ क्या जा सकती है गर्ल्स की, और हम एक ही कट ऑफ बताएंगे, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताएंगे। लेकिन जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जिससे मैंने एनालिसिस किया है, अब आप चाहे जैसे भी मानो, बॉय कोई भी कैटेगरी, हम सिर्फ एक कैटेगरी लेकर चल रहे हैं, जनरल। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, चाहे जैसे भी हो, आप अपने आप को सेफ मानना, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ तक कर सकते हो। देखिए, जनरल में नॉर्मलाइजेशन लेकर के जो आपकी फाइनल आंसर की आई है, वहाँ से हम बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के साथ जो भी है, ठीक है ना। जनरल में नॉर्मलाइजेशन के साथ जो कट ऑफ जाएगी आपकी फिजिकल के लिए, क्योंकि देखिए फिजिकल्स के बाद ही आंकड़ा हम लगा सकते हैं कि फाइनल क्या जाएगा। ठीक, फिजिकल के बाद ही हम फाइनल का आंकड़ा लगा सकते हैं, इसलिए पहले फिजिकल की कट ऑफ बताएंगे नॉर्मलाइजेशन के साथ जो जाएगी, किसी भी कैटेगरी का नहीं, सिर्फ केवल जनरल कैटेगरी का हम बता रहे हैं। उसके बाद आंकड़ा आप लोग खुद लगा लीजिएगा। यहाँ तक 320 और 320, इससे नीचे नहीं, इससे प्लस 5 नंबर बस कर लीजिए। 320 प्लस 5 325, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। अब ये हम नहीं बता सकते कि किस शिफ्ट से कम, किसी शिफ्ट से, तो मान लीजिए जिसके 315 है उसके भी सिलेक्शन हो सकते हैं, और किसी शिफ्ट के 320 हैं उसके भी सिलेक्शन नहीं हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़ रहे हैं, किसके नंबर घट रहे हैं, क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वो है ओवरऑल सब्जेक्ट, यानी कि सारे सब्जेक्ट में भी नॉर्मलाइजेशन का, ठीक, सारे सब्जेक्ट में भी नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया रखता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन आप इतना 100% मान के चलिए, जो फिजिकल की कट ऑफ लगेगी इसी के आसपास लग रही है आपकी फिजिकल की कट ऑफ, इससे हाई नहीं जाएगी। ये अपने आप में बहुत हाई है, इसको हम लो नहीं मानते। कुछ लोग कह रहे नहीं इतनी नहीं जाएगी, इतना नहीं जाएगा, ये हाई नहीं है, ये लो है अपने आप में। ये अपने आप में लो नहीं है, ये अपने आप में हाई है। फिजिकल के लिए इतनी कट ऑफ जनरल की जा रही है तो समझो बहुत ही है। वैसे वैकेंसी कम है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, भले कितना भी नकल हुआ हो या फिर कुछ भी हो, फिजिकल के लिए 320 प्लस इतने अगर जा रहे हो तो आप समझो ये आपके लिए है। और गर्ल्स, और ये कट ऑफ मैंने बहुत पहले ही बता चुकी थी, आज नहीं, मैंने ये कट ऑफ बहुत पहले ही बता चुकी थी। अब आइए गर्ल्स की कट ऑफ पे। गर्ल्स की कट ऑफ क्या जाएगी, जो कि कोई नहीं बता रहा है, इसकी कट ऑफ। आप तो बॉयज़ की कई कट ऑफ पा जाओगे, वहाँ पर अपना क्राइटेरिया चेंज कर सकते हो, जान सकते हो, बट हम यहाँ गर्ल्स की स्पेशली बात करेंगे। पूरा एनालिसिस, पूरा डाटा लेने के बाद गर्ल्स की सीटें भी कम है, गर्ल्स भी कम है, और बहुत सी गर्ल्स जो है, और इसमें रनिंग एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया रखता है, इसलिए लड़कियों की संख्या में कट ऑफ पे बहुत डिपेंड करता है ना। और एक चीज़ और भी पाया गया है कि अगर आप नकल की बात करिए, लड़कियां अगर 4 लड़के नकल करते हैं तो उसमें 1 लड़की नकल करती है, तो इस हिसाब से देखा जाता है कि लड़कियां नकल में कम पाई जाती हैं। वैसे लड़कियां संख्या कम भी होती है और नकल में ये कम भी पाई जाती हैं। तो कितना भी मान लीजिए, पूरा मिला लीजिए, 100 में से 10-20 लड़कियां नकल की होंगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप जहाँ भी देखिए पकड़ाए हैं तो सिर्फ बच्चे ही, लड़के ही पकड़ाते हैं, लड़कियों वाला तो, क्योंकि नकल करना इसमें बहुत रिस्की हो जाता है। ठीक है, हम इसीलिए 20 तक मान के चलते हैं। वैसे लड़कियों पर कोई इतना रिस्क लेना नहीं चाहता है।
लेकिन लड़कों के लिए रिस्क सब कोई लेना चाहता है। अब खैर वो बात छोड़िए, अब यहाँ पर हम कटाप की बात कर रहे हैं। गर्ल्स की कटाप क्या जा सकती है? गर्ल्स की कटाप, अगर कोई गर्ल्स है, जनरल कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी का ही हम लेकर बता रहे हैं, सिर्फ केवल जनरल की, जनरल गर्ल्स, अगर इनके मार्क्स 295 से लेकर के बन रहे हैं ऊपर, इससे कम भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है 5 नंबर, 290 भी हो सकता है, और पूरा नॉर्मलाइजेशन के साथ, ये नॉर्मलाइजेशन के साथ है, ये नॉर्मलाइजेशन के साथ है, आपका फिजिकल में नाम 100% आएगा। आप इस चीज़ को एकदम मान कर चलो, ये कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। बाकी अब तो कट ऑफ आने ही वाला है, कट ऑफ आने वाला है, मतलब कट ऑफ आने वाले का मतलब ये है कि रिज़ल्ट जारी होने वाले हैं, रिज़ल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। कल 25 तारीख है और आज दिन बुधवार है ना, दिन बुधवार है, तो हमारे आंकड़े जो कहते हैं, आज तक मैंने ये देखा है, अगर आज कल बृहस्पतिवार है, 25 तारीख है, 26 को शुक्रवार है, 27 को शनिवार है, बुधवार को अपनी आंसर की जारी हुई थी, शायद बुधवार को या फिर शुक्रवार को, किसी शुक्रवार को शायद आंसर की जारी हुई थी, जो भी हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेरा एक, वैसे ये कोई मानना मान्य है नहीं, लेकिन मेरे जो अपने एक वो हैं संभावना है, वैसे रिजल्ट तो लास्ट तक आ जाएगा, संभावनाएं जो हैं, मेरा मानना है, आज बुधवार है ना, कल बृहस्पतिवार, कल भी आ सकता है रिजल्ट, परसों, कल और परसों 2 दिन में मुझे प्रबल संभावना है कि रिजल्ट आपके आ जाए। बाकी कुछ न कुछ नोटिस ज़रूर मिल जाएगा, और जहाँ तक हमें उम्मीद है कल परसों में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि हमने अक्सर करके देखा है भर्ती बोर्ड ने सोम और मंगलवार को रिजल्ट ना दे करके दो दिन को बहुत चुना है, 3 दिन को बहुत चुना है, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, बाकी वो ना शनिवार ना ये 3 ही दिन। अगर ये इस समय नहीं दिया तो आप ये मान के चलो ये नेक्स्ट बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार में ये रिज़ल्ट को अपलोड करेगा। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये यहाँ इस 3 तारीख में दे सकता है रिज़ल्ट, इसलिए उम्मीद करिए कि 25, 26, 27, 25, 26, 27 ये प्रबल संभावनाएं बन रही हैं इन दिनों में रिज़ल्ट आने की, क्योंकि हम रिज़ल्ट की तारीख नहीं बता सकते, टोटली तारीख नहीं बता सकते, लेकिन एक क्राइटेरिया, क्योंकि कोई भी भर्ती बोर्ड ने खुद कहा कि हम रिज़ल्ट जो है जुलाई के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर आपको DPPST के लिए एक रिज़ल्ट जो है कर देंगे, और जो भी हो, मतलब DPPST के लिए जुलाई लास्ट तक कर देंगे। डेट उन्होंने भी हम कंफर्म नहीं बताई थी, पूछने पर मतलब मैम ने कंफर्म डेट नहीं बताया था, लेकिन हमने अपने आंकड़े से बताया कि अब तो हम जुलाई के लास्ट ही मंथ में लास्ट ही सप्ताह में चल रहे हैं, और तारीख भी आज 24 हो चुकी है, 24 जुलाई है, 25, 26, 27 अपने आंकड़े हैं, यानी कि रिज़ल्ट ये मानकर चलिए, उल्टी काउंटिंग कर दीजिए, कभी भी आ सकता है। और वेबसाइट पर निरंतर नज़र बनाए रखें, और जैसे ही कोई भी सूचना मिलेगी, हम देखिए बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है इस रिज़ल्ट को लेकर के, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम आपको उसकी जानकारी तुरंत प्रोवाइड करेंगे। जो सत्य न्यूज़ थी मैंने वही दी है, और रनिंग का यही क्राइटेरिया है, 295 से 290, 295 इसी के आसपास अगर गर्ल्स के नंबर बन रहे हैं, जनरल के हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर के साथ। अब नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा ये किसी को नहीं पता, बट ये है आप सेफ हो और रनिंग करते रहो। बॉयज़ का भी बता दिया, 320, 25 से के आसपास, इसी के आसपास जो भी लोग हैं उनके 100% उन्हें खुद, देखिए हर किसी को खुद मालूम होगा कि हमारे होंगे कि नहीं होंगे, और जिनके होंगे वही बच्चे परेशान है हर जगह, और जिनके नहीं हैं वो ऑलरेडी अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी बनाने में जुट चुके हैं। इसलिए मैंने भी देखा है कई टेलीग्राम ग्रुप में 800 बच्चे हैं, कहीं 800 हैं, कहीं 600 हैं, कहीं 700 हैं, वही बच्चे हर ग्रुप में ऐड हैं। आप बताओ, वैकेंसी है 2000 के करीब, 1374 पद हैं, सिलेक्शन 8 और 700 का तो होना ही नहीं है ना, सिलेक्शन तो 1374 का होना है, बाकी बच्चे कम से कम इतने तो होना चाहिए ना।
1374 बच्चे तो होने चाहिए ना कम से कम। ग्रुप में देखा गया है तो उसमें कुछ ही बच्चों के स्कोर है, कितने भी होंगे जो भी है जिनके सिलेक्शन होने हैं वही बच्चे ग्रुप में जा जाकर और हर यूट्यूब चैनल के पीछे जो है मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अदर बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, और वही बच्चे बच्चियाँ परेशान भी हैं। और कोई क्यों परेशान होगा? जिसको ऑलरेडी पता है कि मैं फेल हूँ वो क्यों टाइम पास करेगा जा कर के ग्रुप में? जिसको चांस है कि मेरा होगा वही परेशान है, और जिसका एकदम कन्फर्म चांस है वो तो पहले से ही, वो भी ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं है, या तो वो कहीं अलग अगर जो रियली में अपने मन से पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाएगा, हो सकता हो देखिए एक लेखपाल की वैकेंसी कोई हो सकता हो इसमें चयनित हो गया हो। अब ये अलग बात है वहाँ से करके है, कुछ लोग बिहार शिक्षक में सिलेक्ट हुए होंगे, अब ये अलग बात है कि वो लोग छोड़ करके आ जाएं, वो अलग बात है। लेकिन बच्चे जो है जिनके अच्छे मार्क्स हो गए वो इधर उधर सिलेक्शन ज़रूर ले लिए होंगे ऐसे, क्योंकि वैकेंसी खुद अपने आप में 2.5 साल लेट है, आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी ऐसी वैकेंसियाँ हुई हैं, अच्छे रहे होंगे बच्चे जो उसमें इधर उधर चले गए होंगे, नहीं गए होंगे, बस यही आप मान के चलो कि जो अच्छे खासे बच्चे हैं वही हर ग्रुप वगैरह में इन्वॉल्व हैं। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी भी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी जितना सब लोगों ने इसको सोचा है। अगर जाएगी तो प्लस का नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका कट ऑफ बढ़ेगा, आपका कट ऑफ बढ़ेगा। बस आप इतना जानो, वहाँ पर सारे आप लोगों के समझ प्रस्तुत हैं। वास्तव में रिजल्ट इतने लेट डिक्लेयर होने जा रहा है कि इसका कट ऑफ तो रेडियो ऑपरेटर का हर एक बच्चा बना सकता है, क्योंकि उसको इतनी समय मिल गया है पूरी जानकारियाँ लेने की, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है कट ऑफ अपने हिसाब से निश्चिंत रहो। अब देखते हैं कि भर्ती बोर्ड के कट ऑफ से कितना मैच करता है, उम्मीद करते हैं यही कट ऑफ जाए, बाकी सब भगवान की कृपा है। देखिए हम तो चाहेंगे सबका सिलेक्शन हो जाए, जो भी बच्चे मन से जुड़े हुए हैं ग्रुप में और उन्हें पता है उनका सिलेक्शन हो जाए, और उनका हमें लगता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वही जुड़ेंगे। उससे ज़्यादा हमने भी डाटा को देखा है, एनालिसिस किया है, बच्चे हैं, बट कट ऑफ भी अपने आप में कुछ ही तो जाएगा। चलिए ठीक है, अब रिजल्ट आने पर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।